जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेट उठा के ले जाती थी। अब यही कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते। अगर पीटीआई वाले ना होते तो मुताला पाकिस्तान में ये लिखा जाना था कि हमने इजराइल को दिन में तारे दिखा दिए। नून लीग का मसला ये नहीं है कि इमरान खान की जीत हो रही है, बल्कि इतने मुश्किल वक्त में भी इमरान खान उनसे बात क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तानी तलबा को बंगालियों से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बंगाली हसीना ने एक कलेजा खाया था, यहाँ वाली कहती है कि किसी को नहीं छोड़ूंगी। मंगोल मुसलमानों में दहशत फैलाने के लिए उनकी माई बेटियां अगवा करते थे। अब पाकिस्तानी सियासतदानों ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। अगवा के साथ कुत्ते और मोबाइल्स भी ले जाते हैं। सूरत हाल है। पाकिस्तान में वाहिद गंजा साजिद खान है जो मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, वरना पाकिस्तानी गंजे सियासतदानों ने तो हमारे मुल्क को लूट कर खा लिया। पाकिस्तानी सियासतदानों का डॉक्टर जाकिर नाइक पर भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला, क्योंकि उन्होंने कहा था औरत की हुक्मरानी हराम है। मरियम नवाज गुस्से से आग बगोला। और मुतासरा की आई विटनेस है, किसी ने देखा है। मैंने जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाजें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। नवाज शरीफ की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात, पूछना ये था कि हराम के पैसों से हज या उम्रा किया जाए तो सवाब में कमी तो नहीं आएगी। मियां नवाज शरीफ इंडियन सहाफी से मिलकर मोदी से मिलने के लिए बेताब, और वो जेल में बैठा शख्स जिसे वो कहते थे कि यहूदी एजेंट है। अब मैं वो आकड़ में रहूंगी मिनिस्ट्रों वाली में, और कोई भाई मतलब कुछ भी निकल आया, मैं तो तुम लोगों को ये भी कहती हूँ तुम लोगों को छोड़ना नहीं है। मैं 2 लगाऊंगी, मैं फैंटी लगाऊंगी, वो कल को तुम्हारे खुदाओं को लगेगा कि मैं तुम लोगों को तशद्दुद की धमकी दे रही हूं। माफ कर दे भाई, मैं बहुत खाकी इंसान हूँ। नहीं कोई आपा वापा आज से नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने सीख लिया अभी आपने कहा कि वो वजीरों वाली आकड़ में रहना चाहिए, उनको अपनी अच्छा आपने अभी एक बात की कि मैं मिनिस्टरों वाली अकड़ में रहूंगी। मिनिस्टरों वाली अकड़ क्या होती है? वो जो सिखाई गई है मुझे। नवाज शरीफ ने इंडिया को सस्ती बिजली देने की पेशकश कर दी। गन्ने के छिलकों से इतनी ज्यादा बिजली बनती है कि इंडिया को सस्ती दी जाएगी, जो मुल्क ऑलरेडी बहुत सस्ती बिजली बेचता है, और पाकिस्तानियों को उसमें सोना मिलाकर महंगी बेची जाएगी। साथ में टैक्स लगाकर सर्जरी करवाई जाएगी। नवाज शरीफ की याददाश्त अचानक खत्म हो गई। बिलावल भुट्टो को पहचानने से इनकार। बिलावल ने कहा कि मियाँ साहब मुझे पहचाने, मैं वही बेटा हूँ जिसकी वालदा आपको गीदड़ कहती थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। आप देख रहा है कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। जितना वो छिपाने की कोशिश किया था, करने की कोशिश किया था, अभी सब कुछ सामने आ रहा है। हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपना बचपन से इससे लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पहले अमीर और मोमिनीन बनना चाहता था। ये पहले उसकी हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? क्रिकेट बोर्ड को पहली बार इतना अच्छा चेयरमैन मिला है कि दिलो जान से इसको बर्बाद कर रहा है। अगर किसी ने अपने मुल्क को बेड़ा गर्क करवाना है तो हमसे राब्ता करें। हमारे पास बहुत काबिल बेड़ा गर्क करने वाले मौजूद हैं, जो किसी को नहीं छोड़ते। इन लोगों का मुतालबा था जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी का अदालत बनाओ। नारे मानना बजे बांसुरी। एक आपा है जो आपा बनकर तमाम सहाफियों की नौकरी से खेल रही है। तमाम सहाफियों का एक ही मुतालबा कि जेल से डर नहीं लगता, इतनी दहशतगर्द वाली आपा के प्यार से डर लगता है। शहर बानो नकवी बड़े होकर मौसम नकवी बनेगी। अवाम जिस पर उम्मीदें लगा लेती है या कोई अच्छा काम कर ले, हुकूमत उसको अच्छे से अपना जहरीला टीका इंजेक्ट कर देती है। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस के कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। डेज में 15 दिन की छुट्टी के ऊपर थी, जिसके बीच में ये वाकया हो गया है। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी। वाकया नहीं हुआ है। उस गार्ड का भी नाम मुलविस नहीं है।
वालदैन रोते रहे, उनकी बच्चियों को बंद कर दिया गया और हमारे सियासतदान कहते हैं कि वालदैन रोते कि उनके बच्चे डेस्कटॉप लूट रहे हैं। इस मोहतरमा को कोई ये बताए कि दहशतगर्द आवाम इसलिए रो रही है कि आप हमारा मुल्क लूट गए। वालदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं। कुल 9 मई पार्ट 2 वाली लूटमार की गई है। वो डेस्कटॉप लूट रहे हैं, वो डेस्कटॉप लूट रहे हैं। दोस्तों, कनीज़े खास धमकी के बाद मट्टी डालने आ गई, जैसे इस केस में डाली गई और अपनी प्रॉपर्टीज पर डाली जाती हैं और इतने अच्छे रवैये के बाद अक्कड़ वाले रवैये की बातें कर रही हैं। अवाम की दरख्वास्त थी कि अगर इससे ज्यादा अक्कड़ सीख ली तो फिरौन नमरूद भी उठकर दोबारा वापस आ जाएंगे। हमारे हुक्मरानों को माइक बंद करने की बहुत आदत है। काश कि ये किसी गूंगे और बहरे मुल्क के सियासतदान बन जाएं जिसमें ऐसे ही लोग रहते हों ताकि इनको वोट्स के लिए जलील ना होना पड़े। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। मौलाना सबको रज के जलील करवा रहा है। इस वक्त मौलाना अर्क और डीजल बनने के बीचों बीच है। जब पीटीआई मौजूद थी, बिलो रानी भी पहुंच गई। दोस्तों, इस मोहतरमा ने आधे पाकिस्तान को दहशतगर्द बना दिया, आधे को जेलों में डाल दिया और खुद ही बता दिया कि हम जिस जाली तरीके से हुकूमत में आए और फिर भी सबक नहीं सीखा और अभी भी अकड़ कर चलने की बातें कर रही हैं। सारे इन्वॉल्व हैं। मैं किस आधा पाकिस्तान जो है ना इस गलत प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है। दोस्तों, जिस मुल्क के सियासतदान इस नहज पर पहुंच जाएं कि पाकिस्तान के हक में दुआएं क्यों की जा रही हैं, इन अकल के अंधों से और भिखारियों से मुल्क के लिए पैसों की उम्मीद लगाना कोई पटवारियों से ही सीख सकता है। आंसू गैस छोड़ दिया, मस्जिद में भी आंसू गैस नहीं बख्शा नहीं। मस्जिद में सारे नमाजी आंसू गैस छोड़ दिया, आंसू गैस के मस्जिद भी नहीं इन्होंने छोड़ा। नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं तो पंजाब गवर्नमेंट के जरिए ये मस्जिद में। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। हमारे मैथ का पीरियड शुरू हो गया सर शफीक का। मैंने सर शफीक से पूछा, सर आप भी उन पिछले 2 सरों की तरह कहेंगे कि ये भी फेक है? क्योंकि हमें पिछले दोनों जो हमारे लेक्चर हुए थे उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम भी तुम लोगों के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा कोई सीन है। तो मैंने सर से ये सवाल किया। सर कहते, बेटा देखो सिर्फ भी हुआ है ना और कुछ तो नहीं हुआ। बस मैंने ये सुना और मैं चुप हो गया, मेरे बस कान उस वक्त रुक गए। मैंने कहा